बारिश के समय जब सारे पक्षी आश्रय की तलाश में होते हैं, उस समय बाज बादलों से ऊपर उड़कर बरसात को चुनौती देता है। कहने का अर्थ यह है कि समस्याएं हम सभी के साथ होती हैं, लेकिन उन समस्याओं का सामना करने का हमारा तरीका क्या है, दरअसल ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल अमृता, प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते। इतिहास साक्षी रहा है कि महान लोगों ने अपनी असफलता से एक कदम आगे हासिल की है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों में घबराए नहीं और अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास करते रहिए। बिल्कुल, असफलताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जिस तरह से ऊंची छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह सफलता का आनंद असफलता के बाद और ज्यादा बढ़ जाता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी अच्छी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। इसलिए हौसला रखिए और हमेशा सकारात्मक रहिए। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। और चलिए पराक्रम, अब शुरुआत करते हैं सुर्खियों की। और सुर्खियों की जब बात होती है तो सबसे पहले बात, देश में क्या है आज की सुर्खियां। बिल्कुल, नजर डालते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमाकर्ता प्रथम 5 लाख रुपए तक गारंटीकृत समयबद्ध जमा बीमा भुगतान समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को उनका वर्षों से फंसा हुआ पैसा पिछले कुछ दिनों में मिल गया है। ये राशि 1300 करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमाकर्ता प्रथम की भावना बहुत ही सार्थक है। जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा, जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित रहेगा। ये मैसेज से देश के जमाकर्ता में विश्वास पैदा होगा, बैंकिंग व्यवस्था पे भरोसा पैदा होगा, और ये बहुत जरूरी है। हैदराबाद में पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय के 36वें स्थापना दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने विशिष्ट पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय की सेवाओं की सराहना की। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को प्रशासनिक भाषा बनाने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से भारतीय भाषाओं के संरक्षण करने और शोध को इस प्रकार से आगे ले जाने की बात कही, जिससे संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण हो सके। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत बोरकाकोटी के नेतृत्व में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र डिब्रूगढ़ ने एक ऐसी किट तैयार की है जो 2 घंटे के भीतर ही ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगा लेती है। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि वर्तमान में वेरिएंट का पता लगाने में लक्षित सीक्वेंसिंग के लिए न्यूनतम 36 घंटे और संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 4-5 दिन लगते हैं। आंतरिक पुष्टि से पता चला है कि परीक्षण 100% सटीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया। 1971 युद्ध की जीत की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए और भारत बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय पर्व का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी और बेटियों ने भी दिल्ली छावनी के बरार स्क्वायर के शवदाह गृह में उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि नरेंद्र मोदी सरकार केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई समेत इस तरह के अन्य जांच संस्थाओं को बनाए रखने और उनका संरक्षण, साथ ही उन्हें मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित मंत्रों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेदों के बावजूद ये सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि सीबीआई जैसे संस्थानों को मजबूत किया जाए। ऐसे संस्थान समाज को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ हासिल किए जाते हैं।
और राष्ट्रीय सुर्खियों के बाद अमृता अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आ रही राज्यवार सुर्खियों पर। केरल में ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आया है। कोच्चि में एक व्यक्ति कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। ये व्यक्ति 6 दिसंबर को इतिहाद एयरवेज की उड़ान से इंग्लैंड से अबू धाबी होते हुए केरल पहुंचा था। इस व्यक्ति की पत्नी और मां भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाई गई। इन सभी को आइसोलेट किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान के जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन किया। महारैली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई वरिष्ठ नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने हिस्सा लिया। बिहार में पंचायत चुनावों के 11वें और अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। 62% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राज्य के किसी हिस्से से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है। मतगणना इस महीने की 14 और 15 तारीख को होगी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा के बारागाम इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के बाद इस इलाके में मुठभेड़ शुरू हुई। कृषि कानूनों की वापसी और मांगों पर सरकार की सहमति के बाद दिल्ली की सभी सीमाओं से किसानों की वापसी का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। टीकरी सीमा से आवागमन शुरू हो चुका है, जबकि गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर धरना स्थलों से किसानों की वापसी जारी है। तो पराक्रम देश और राज्य की हलचलों के बाद अब नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां क्या है। बिल्कुल। अमेरिका में तूफान से भारी तबाही, 80 से ज्यादा लोगों की मौत। दुनिया से अमेरिका में भीषण तूफान ने खूब तबाही मचाई है। कैंटकी में आए इस तूफान में 5 राज्यों में उत्पात मचाया है। इस तूफान में 80 से ज्यादा लोगों की जान गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे सदी की सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। सिर्फ कैंटकी में ही 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इलिनॉइस में अमेजन के गोदाम की छत गिर जाने से करीब 6 लोगों की मौत की खबर है। समीफील्ड शहर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह शहर अस्त-व्यस्त हो चुका है। लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 ने रूस से यूक्रेन पर हमला न करने को कहा है और इन देशों ने किसी भी तरह के हमले की स्थिति में कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। समूह ने वार्ता के लिए रूस से आगे आने का आग्रह किया है। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान और कनाडा के विदेश मंत्रियों की ब्रिटेन के लिवरपूल शहर में यह बैठक हुई। अमेरिका ने ताइवान से वादा किया है कि वह चीन के हमले से उसकी हर हाल में रक्षा करेगा। इसके लिए अमेरिका ने ताइवान के साथ मौजूदा सामरिक करार को और मजबूती दी है। सीनेट की विदेशी मामलों की समिति को सहायक रक्षा मंत्री एली रेटनर ने बताया कि चीन के संबंध में अमेरिका ने अपनी रक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए ताइवान की सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता दे दी है। दुनिया भर में कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के तेजी से फैलने के बीच ही ताइवान में भी शनिवार को ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। हाल ही में विदेश से लौटे 3 लोगों में इसकी पुष्टि हुई। देश में लौटते ही उनकी जांच की गई। उन्हें 2 सप्ताह के लिए एकांतवास में भेजा गया। भारतीय मूल के गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय में प्रमुख नियुक्त किया गया है। वो कैथरीन रूसल का स्थान लेंगे। कैथरीन रूसल को यूनिसेफ का कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। राघवन इसी कार्मिक कार्यालय में उप प्रमुख के रूप में कार्य कर रहे थे। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को आतंकवादी संगठन मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने मस्जिदों को निर्देश दिया है कि शुक्रवार की नमाज के दौरान लोगों को तबलीगी जमात के प्रति आगाह करें और उन्हें समाज को तबलीगी जमात के संभावित खतरे के बारे में जागरूक करें। सरकार ने आम जनता से कहा है कि वो खुद को तबलीगी जमात से दूर रखें। अमेरिका की जानी मानी उपन्यासकार एनी राइस का निधन हो गया है।
वो 80 वर्ष की थी। रहस्य और रोमांच से भरे हुए उनके उपन्यास लोगों के बीच काफी लोकप्रिय थे। उनकी 15 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें बिकी थी। भारत जल्द वापस आएंगी। बांदा के मंदिर से चोरी हुई मूर्तियां। बुंदेलखंड में बांदा के मंदिर से 40 साल पहले चोरी हुई देवी की प्राचीन मूर्ति बहुत ही जल्द लंदन से वापस आएंगी। ये मूर्ति लंदन के एक घर के बागीचे में मिली है और इसे अब भारत वापस भेजने की तैयारी है। हिंदू धर्म की देवी योगिनी की ये मूर्ति 8वीं सदी की है और बांदा के लोखारी गांव से 1970-80 के दशक में चोरी हो गई थी। तो पराक्रम, तमाम सुर्खियों को जानने के बाद वक्त ये है अपने दर्शकों को बताने का कि आज के दिन की प्रमुख गतिविधियां क्या हैं। एक नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। आज की गतिविधियों की बात करें तो लोकसभा में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा आज भी जारी रहेगी। नियम 193 के तहत ये चर्चा शुरू हुई थी। इसके अलावा नार्कोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पर भी आज विचार होगा संसद में। साथ ही आपको बताएं कि राज्यसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश वेतन और सेवा शर्त संशोधन बिल 2021 पर आज विचार किया जाएगा। इसके अलावा संसद पर हुए आतंकी हमले की 20वीं बरसी है आज। 13 दिसंबर की ये जो तारीख है उसी दिन संसद पर आतंकी हमला हुआ था। संसद भवन परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। लगभग 10 बजे के आसपास संसद भवन में श्रद्धांजलि दी जाएगी संसद पर हुए हमले में शहीद हुए सभी लोगों को। और आज की गतिविधियों पर और नजर डालें तो आज संसदीय समिति की जो बैठकें हैं उसकी बात करें तो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति बैठक आज संसद भवन के संसदीय सौध में आयोजित होगी। इसके अलावा पटल पर रखे गए कागज संबंधी समिति की बैठक भी आज होनी है। साथ ही साथ आपको बताएं कि याचिका संबंधी समिति की बैठक भी संसदीय सौध में आज आयोजित होगी। इसके साथ ही संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों पर संयुक्त समिति की बैठक भी आज होनी है। और आज की गतिविधियों पर नजर डालें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन करेंगे। परिसर का निर्माण करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है और परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवन बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ की भव्यता इससे स्पष्ट होती है। यात्री सुविधा केंद्र, मुमुक्षु भवन, भोगशाला, संग्रहालय, इसके साथ साथ देखने वाली दीर्घा, रेस्टोरेंट की सेवाएं भी इसमें शामिल हैं, जिसमें श्रद्धालुओं को बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री 12 बजे काल भैरव मंदिर जाएंगे और शाम 6 बजे गंगा आरती में भी हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ अब रुकते हैं अमृता एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के इतिहास की। बने रहिए हमारे साथ। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed. We all know the importance of good health, but often we don't know how to achieve it.
There's plenty of information available, but again, we don't know what is right and what is wrong. To know the truth and get your answers straight from some of India's top specialists, join me, Dr. Amrish Mittal, on Healthy India, only on Sansad TV. Governments need to make their net zero plan an integral part of their Paris commitments. They must finance and support developing countries to adapt to climate change, as promised under the Paris Agreement. They must decarbonize faster. They must restore natural systems that draw down carbon, cut out methane and other greenhouse gases faster, get behind the Kigali Amendment to the Montreal Protocol to cut the climate impact of the cooling industry. And every business, every investor, and every citizen needs to play their part. Climate change is here now, but we are also here now. And if we don't act, who will? We have promised ourselves that we will not just meet our Paris Agreement targets, but exceed them. We will not just arrest environmental degradation, but reverse it. And we will not just create new capacities, but make them an agent for global good. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया। पराक्रम साल, महीने और तारीख यूं ही बीतते जाते हैं। हर एक दिन नए दिन का आगाज होता है, लेकिन हर बीता हुआ पल हमें कुछ नई सीख दे के जाता है। और शायद इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इतिहास में क्या कुछ घटा। बिल्कुल अमृता, तो जानते हैं 13 दिसंबर यानी कि आज की तारीख इतिहास के पन्नों में किन घटनाओं के साथ दर्ज है। 13 दिसंबर वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर आतंकियों द्वारा हमला हुआ। आज ही का दिन भारतीय इतिहास की वो काली तारीख है जिस दिन लोकतंत्र के मंदिर को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया गया। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने संसद भवन पर हमला किया। इस हमले में दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के साथ संसद भवन के सुरक्षा कर्मचारियों ने अपना बलिदान दिया। इन 9 बलिदानियों ने आतंकवादी हमले के खिलाफ संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं हमले को अंजाम देने आए 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। 13 दिसंबर वर्ष 1974 में माल्टा देश गणराज्य बना। यह यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक देश है। दरअसल 21 सितंबर वर्ष 1964 में माल्टा देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। माल्टा गणराज्य राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राज्य रहा है। माल्टा वर्ष 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुआ।
वर्ष 2008 में यह यूरोजोन का हिस्सा बन गया। यूरोपीय चार्टर के आधार पर माल्टा गणराज्य में 1993 से स्थानीय सरकार की प्रणाली है। 13 दिसंबर वर्ष 1996 में कोफी अन्नान को संयुक्त राष्ट्र का महासचिव चुना गया। वे पहले अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्हें इस पद के लिए चुना गया। वर्ष 1962 में अन्नान संयुक्त राष्ट्र से जुड़े, तब वह विश्व स्वास्थ्य संगठन के जिनेवा कार्यालय के लिए काम करते थे। महासचिव के रूप में उनके 2 कार्यकाल रहे। वह इस पद पर 1 जनवरी वर्ष 1997 से 31 दिसंबर वर्ष 2006 तक रहे। कोफी अन्नान को वर्ष 2001 में शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। तो इतिहास को हमने जाना अमृता, और आज ही वो तारीख है जब 13 दिसंबर को 20 साल पहले आज के दिन भारतीय संसद भवन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर बंदूकधारियों के गिरोह ने लोकतंत्र के मंदिर को निशाना बनाया था। बिल्कुल पराक्रम, उस हमले के जो जख्म हैं वो आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर ताजा हैं। देश दहशत के उस 45 मिनट को कभी नहीं भूलेगा। इसलिए संसद टीवी पर 9 बजे इस घटना पर एक विशेष कार्यक्रम आप देख सकते हैं। तो आज 9 बजे संसद टीवी पर ज़रूर देखिए 13 दिसंबर की घटना से जुड़ा जो एक रिपोर्ट जो हम संसद टीवी पर आप देख पाएंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की। अमृता, आज की लाइफस्टाइल जो हम देखते हैं उसमें प्रॉपर प्लान नहीं होता, शेड्यूल नहीं होता ठीक से। आप एक्सरसाइज के लिए आपके पास कई बार टाइम नहीं होता आपके काम की व्यस्तताओं की वजह से, और उसमें हाइपर एसिडिटी की समस्या बहुत आम ऐसी ये समस्या हो गई है। खाली पेट ज़्यादा देर तक रहने से या अधिक तला भुना खाने की जो आदत रहती है उसकी वजह से भी समस्या हो सकती है। बिल्कुल, ये समस्या बहुत कॉमन है पराक्रम, लेकिन उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है अगर आपने अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा, क्योंकि हाइपर एसिडिटी सीधे आपके स्टमक से रिलेटेड है और उसमें आपकी डाइट का रोल बहुत ज़्यादा है। लाइफस्टाइल अगर आपकी गड़बड़ है वो एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन डाइट आप कैसे प्लान करते हैं ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज जो हमारा सेगमेंट है फिट रहो इंडिया, इसमें हमारे एक्सपर्ट आपको यही बताएंगे कि अगर आप हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हैं तो आपके डाइट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से हाइपर एसिडिटी का इलाज क्या है। बात करने वाले हैं हाइपो एसिडिटी की। आपको सिर्फ एक चीज का फॉलो करना है, वो है अपने वेट को आपको कम करना है, क्योंकि आजकल जिनको भी हाइपर एसिडिटी देखी गई है उनका वजन ज्यादा होता है, और वजन को कम करने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चीजों का आपको फॉलो करना है। जैसे कि अगर आप फ्राइड फूड खाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, और अपनी मील के बाद, अपने ब्रेकफास्ट के बाद, अपने लंच के बाद और अपने डिनर के बाद आप थोड़ा थोड़ा सा मिंट वाला, पुदीने वाला पानी लीजिए। आप देखेंगे आपके हाइपर एसिडिटी में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको सडनली बहुत ज्यादा जलन हो रही है पेट में, एसिडिटी से बहुत ज्यादा बब्स आ रहे हैं, तो आप कोल्ड मिल्क भी ले सकते हैं, ठंडा दूध भी ले सकते हैं। अगर आप चाय या कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं तो आपको उसको कट डाउन करना है। आप 1 से 2 कप ले सकते हैं, और उसके अंदर सफेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चीनी की जगह आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीविया एक नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है। उसके अलावा अगर आप एक्सेस में स्मोकिंग करते हैं या फिर ड्रिंक लेते हैं या फिर हुक्का करते हैं, इन चीजों को आपको नहीं करना है, क्योंकि आपका एसिडिटी खराब हो सकती है और ज्यादा बढ़ सकती है, और उससे आपके पूरे मुंह में छाले भी हो सकते हैं। तो सुबह आधा चम्मच हल्दी आप ठंडे पानी से सटक लीजिए, और डिनर के बाद आधे चम्मच से आप सटक लीजिए। जो हल्दी है
वो आपकी एसिडिटी को भी कम करेगी और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगी कि आपको पतले होने में भी आपकी बहुत मदद करेगी। बट अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखिए, अपने वेट को कंट्रोल में लेके आइए, बताई गई चीजों को आप अपनी लाइफस्टाइल में जोड़िए और आप देखेंगे आपकी एसिडिटी आपको टाटा बाय बाय कर देगी एंड यू विल बी ऑल रिलीफ फ्रॉम इट। तो हाइपर एसिडिटी को कैसे टाटा बाय बाय करना है, ये बताया हमें हमारे एक्सपर्ट ने। अमृता। बिल्कुल, और अब पराक्रम वक्त है ये नजर डालने का कि संसद टीवी पर आज वो कौन से खास कार्यक्रम हैं जो दर्शकों के लिए आने वाले हैं। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले हेलो इंडिया के बाद 9 बजे आप देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सत्यमेव जयते। 13 दिसंबर पार्लियामेंट टेरर अटैक पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे आप देख सकते हैं संसद टीवी पर हमारा विशेष कार्यक्रम संसद में आज, जो आज संसद के दोनों सदनों में दिन भर होना है। सदन की कार्यवाही से जुड़ा हुआ एक खास कार्यक्रम है। और सुबह 11 बजे से संसद की कार्यवाही का सीधा प्रसारण आप देख सकते हैं संसद टीवी पर। और इसके बाद रात 8 बजे आप देख सकते हैं आज की खबर, दिन भर की विशेष हाइलाइट्स पर आधारित न्यूज बुलेटिन। और रात 8:30 बजे मुद्दा आपका। रात 9:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं हमारा खास इंग्लिश डिस्कशन शो पर्सपेक्टिव। और रात 10 बजे दिन भर की सदन की कार्यवाही की खास झलकियों पर आधारित इंग्लिश शो हाउस लाइट। 10:30 बजे देखिए रात में सदन दिन भर, यानी कि सदन की कार्यवाही से जुड़ी सारी खास झलकियां, हाइलाइट्स सदन दिन भर में। और रात 11 बजे देखिए क्वेश्चन आर, लोकसभा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित। और रात 12 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आर, राज्यसभा से जो प्रश्नकाल है उसकी जानकारी। और इसी के साथ अब आपको एक खास चीज हम बताने वाले। दरअसल लाल नौवारी यानी कि 9 मीटर साड़ी में सजी धजी महिलाएं और चमचमाते कुर्ता पजामा पहने पुरुष समय यानी पीतल का करीब 1 फुट लंबा दीपक सिर पर धारण कर उसका संतुलन कैसे बनाते हैं, ये बिल्कुल, ये नृत्य जो होता है अपने आप में बहुत ही भव्य होता है, सुंदर होता है। और इसकी जो भाव अभिव्यक्ति होती है वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तो जो कला प्रेमी होते हैं वो जाहिर तौर पे सम्मोहित होते हैं। यही जादू है गोवा के समई नृत्य का। पहले यह नृत्य केवल पुरुष ही करते थे, लेकिन करीब 15 साल हुए स्त्रियों को भी इस नृत्य में शामिल कर लिया गया। और अब यह डांस 9 से 11 स्त्री पुरुष मिलकर करते हैं। तो जाते जाते आपको दिखाते हैं लोकप्रिय समय नृत्य की झलक। इसी के साथ मुझे और अमृता को दीजिए इजाजत। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी समय। नमस्कार।